आदत उर्दू में लिखने की है। उर्दू बोलते हैं, वो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, क्योंकि वो अनडिवाइडेड इंडिया में उस तरफ जन्मे थे, तो उर्दू से पहला तारुफ हुआ था। बाद में पंजाबी तो मातृभाषा थी, हिंदी सीख ली, बांग्ला, मराठी भी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारी भाषाएं वो जानते हैं। तो इस कारण जब आप एक से अधिक भाषा जानते हो, तब आपको पता चलता है कि भाषाओं के बीच का झगड़ा कितना बेमानी है, कितना मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि वो बोलते हैं गुजरात की एक भाषा है, वो अपनी जो महाराष्ट्र की कोंकणी है, गोवा की कोंकणी है, उससे बहुत मिलती जुलती है। और इन दोनों भाषाओं में तमिल के भी बहुत सारे शब्द आते हैं। मराठी, मैं अपना भी बताऊंगी, जब मैंने मराठी सीखी तो मैंने देखा कि मराठी के बहुत सारे शब्द हिंदी की जो बोली भाषा है, बुंदेली, जो हमारे जो मेरा गृह नगर है वहाँ बोली जाती है, उसके बहुत सारे शब्द उसमें आते हैं। जैसे गढ़वा बोलते हैं हम लोग जो, तो वो बुंदेली में भी गढ़वा ही बोलते हैं लोटे को। या जैसे हरौना, कहीं कुछ भी गुम गया तो हम कहते हैं हरौला, तो बुंदेली में भी हिराए ऐसे बोलते हैं। ब्रज भाषा में भी वो शब्द है। जब हम देखते हैं कि हमारे 70% शब्द एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लिपियाँ कुछ अलग हो सकती हैं एक जैसी, तो झगड़े का कारण क्या है? अगर मैं हिंदी भी बोल रही हूँ तो उसमें 60% से अधिक शब्द मराठी के आ जाएंगे, मैं मराठी बोलूँगी तो हिंदी के आ जाएंगे। मतलब क्यों झगड़ते हैं? कितना मूर्खतापूर्ण है ये झगड़ा। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि गुलजार साहब ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भाषा, साहित्य और कविता को फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया है। मतलब उन्होंने कुसुमाग्रज जैसे महान कवियों की कविता का रूपांतर करके लोगों तक पहुँचाया है। इससे ज़्यादा और हमें गिफ्ट क्या हो सकता है? तो अभी मौसम के बारे में बात कर ली, अभी वापस आंधी पे आते हैं। आंधी के बिना गुलजार साहब का पूरा कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। गुलजार साहब की अगर वो टेक्नोलॉजी का जी बहुत अभिन्न हिस्सा है। तो आंधी का जो मोस्ट वेल नोन सॉन्ग तेरे बिना जिंदगी से, वो है एक, पहले तो बांग्ला वर्जन है उसका, जेते जेते पोते जो बोले फोटो दे दी। जब बांग्ला वर्जन गुलजार साहब ने सुना, तब उन्होंने पंचम को बोला कि ये गाना मुझे मेरे फिल्म में चाहिए, आप कैसे भी करके इसको लाइए। तो ऑफकोर्स पंचम है, वो लेके आए। और एक ऐसा रिच गाना है, इससे जुड़े जो म्यूजिशियंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वाइब्राफोन है बर्जर लॉर्ड, ऑल्टो फ्लूट है मनोहरी सिंह, बास गिटार है चरणजीत सिंह, रिदम गिटार है भानु गुप्ता, अकॉर्डियन है कर्सी लॉर्ड। जब इतने सारे म्यूजिशियंस और इतने नामी और उम्दा म्यूजिशियंस एक गाने से जुड़े हैं तो वो गाना रिच होना ही है। आंधी में जो संजीव कुमार का कैरेक्टर है उसका नाम जेके है। तो गुलजार साहब ने जो आंधी की स्क्रिप्ट लिखी थी वो भोपाल के एक होटल में लिखी थी, और वहाँ पे उन्हें एक वेटर ने बहुत डेडिकेशन के साथ सर्व किया था। वो वेटर का नाम भी जेके था, इसीलिए उसको एज ए ट्रिब्यूट उन्होंने संजीव कुमार के कैरेक्टर का नाम जेके रखा। सो थॉटफुल ऑफ हिम, वेरी थॉट। इसके बाद जो गीत हम सुनने जा रहे हैं, जीवा फिल्म का ये गीत है। और देखिए आप, पुराने गीत, नए गीत, मतलब इतने बरसों तक उनकी यात्रा चल रही है, पर वो जो सेंसिटिविटी, वो जो नरमाई है एहसासात की, वो कहीं खोई नहीं है। हम जिन गीतों का जिक्र करते हैं और फिर हम आगे जहाँ आते हैं वहाँ पर भी वो चीज़ रहती है। तो सुनिए गीत।